नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईएमआरएस का टायर वन का रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है और वो डिफरेंट जगहों पे इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि टायर वन का रिज़ल्ट कब आएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ईएमआरएस जो है, जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना है कि उनको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए और वो अपना जा कर के वहाँ पर शिक्षण कार्य करें। जैसा कि आपने देख रखे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत एक मंथ से ज़्यादा समय हो गया एग्ज़ाम को हुए टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और 14 दिसंबर से लेकर के आज अप्रॉक्स 24-25 तारीख होने जा रहा है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट की कोई सुगबुगाहट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो इस एग्ज़ाम को कराया हुआ था, वहाँ से भी कोई अपडेट नहीं आई है। अभी तक की अपडेट क्या है? तो अभी तक की जो अपडेट है वो है कि नेक्स्ट ने लगभग सारे एग्ज़ाम की उन्होंने आंसर की रिलीज कर दी है, और जो मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया है वो यही मालूम चला है अभी तक कि नेक्स्ट ने जो क्वेश्चन पर आपत्तियाँ आई थी, है ना, जैसा कि आपने देखा था कि एक मतलब ज़बरदस्त 1,000 रुपये पर क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन आपके जब आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये पे करना पड़ रहा था, है ना। तो इतनी सब चीज़ों होने के बावजूद भी अभी नेक्स्ट जो है वो उन क्वेश्चन की स्क्रूटनी कर रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात। नेक्स्ट जो है वो उन क्वेश्चन की स्क्रूटनी कर रहा है कि क्या जो हमने आंसर की दी है और जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने, स्टूडेंट्स ने या पार्टिसिपेंट्स ने जो क्लेम किया है कि ये आंसर ये होना चाहिए, उसका आंसर वो होना चाहिए, उस पर अभी नेक्स्ट में माथापच्ची चल रही है। बहुत ध्यान से बात समझने वाली है। अभी नेक्स्ट में माथापच्ची चल रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे कोर्स बेचने वाले टीचर्स या बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो ऐसी खबर फैला रहे हैं कि नहीं, वो नेक्स्ट में दिल्ली जाते हैं, वहाँ से पता लगाते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है। अभी रिज़ल्ट की कोई ख़ास सुगबुगाहट नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको थोड़ा आगाह करना चाहूँगा। ये तय मान लीजिए कि एग्ज़ाम हुआ है तो रिज़ल्ट तो आएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने देखा है, आप इस बात को नोट करिएगा, जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने में 45 डेज़ प्लस ही समय लेता है। आप किसी भी आयोग को देख लें, अगर उनके रिज़ल्ट का अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर आप उसका साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे तो 45 डेज़ जनरली कोई भी आयोग लेता है, ठीक है। तो अगर हम 45 डेज़ के अकॉर्डिंग इसको देखें तो 14 तारीख को अगर एग्ज़ाम हुआ था तो 14 से 14 एक महीना हो गया, और 15 दिन अगर हम और जोड़ते हैं तो लगभग ये महीना एंड होता है। तो हम ऐसा अगर नॉर्मली जैसे अदर बोर्ड्स में होते हैं, अलग आयोग लेता है एग्ज़ाम, तो 45 डेज़ तो समय लेता ही है। उस तरीके से भी हमारा जो रिज़ल्ट आने का समय है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होना चाहिए, ठीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे बोर्ड के काम चल रहे हैं, बहुत सारे और भी टेक्निकल काम चल रहे हैं, नया ईयर पे चीज़ें, कैलेंडर वगैरह भी मेंटेन करना होता है, तो उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा डिले होगा, ठीक है। और एक बात आप ध्यान से समझ लें, अभी जो नेक्स्ट ने ये क्वेश्चन पर क्लेम किया गया है, ऐसा मुझे पता चला है कि वो दोबारा से रिवाइज्ड आंसर की भी दे सकता है, ठीक है ना। तो अगर रिवाइज आंसर की आती है तो आपका रिज़ल्ट अप्रॉक्स 15 फरवरी तक चला जाएगा, ठीक है। तो अभी जो रिज़ल्ट की सुगबुगाहट है वो आप मान लें कि अप्रॉक्स सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक आपका रिज़ल्ट टायर 1 ईएमआरएस का आ सकता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टायर 1 का इंतज़ार करते करते टायर 2 के बारे में कुछ पढ़ाई लिखाई ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी टायर 1 का इंतज़ार करेंगे, जब टायर 1 का रिज़ल्ट आएगा तब मैं टायर 2 की पढ़ाई करूँगा, तब तक आपकी बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर या जिनके क्वेश्चन 60 प्लस सही हो रहे हैं, ठीक है, 60 प्लस सही हो रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो प्लीज़ अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है कि मेंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस आएंगे। उसमें ये सब नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ, रीजनिंग, ये सब नहीं आएगा, सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो ठीक है, वो आप कर सकते हैं, है ना।
तो आप जैसे भी, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप अपनी खुद की से तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कोचिंग के थ्रू तैयारी कर रहे हैं या किसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को आप दिशा दीजिए, अपनी तैयारी को आप मूव कराते रहिए, है ना। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो LTE साइंस ऐसे स्टूडेंट जो साइंस सब्जेक्ट में और या फिर वो बायो में उनकी तैयारी चल रही है, ध्यान समझेंगे। साइंस, TGT साइंस और PGT बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल्स और फ्री में कैसे आंसर राइटिंग करनी है इसका पूरा हम अप्रोच जो है आपको देंगे, ठीक है। हम बहुत बड़ा वादा तो आपसे नहीं कर रहे हैं कि चूँकि अभी इनिशियल स्टेज पर हम आपको इतना गाइड करेंगे कि कैसे आप कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे और कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को टैकल करेंगे उस विद इन टाइम में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है कि नेक्स्ट अभी अपनी आंसर की को रिवाइज करने में लगा हुआ है। जब रिवाइज आंसर की हो सकता है वो जारी भी कर सकता है और ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में उम्मीद करके चलिए, ठीक है। और लेकिन अपनी पढ़ाई को जितना बेहतर हो सके सेकेंड टायर के लिए आपने आपको झोंक दीजिए, उसमें तैयारी को एकदम पुख्ता बना दीजिए जिससे कि एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो पाए, ठीक है दोस्तों। जिससे क्या हो, एक गवर्नमेंट जॉब आपकी सिक्योर हो जाए। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट का रिजल्ट तो आना ही है, ये हमारे इसका रिजल्ट तो आज नहीं तो कल आना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उस रिजल्ट का वेट करते करते और अपने टायर 2 की तैयारी ना कर पाएँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे KVS के बारे में हम और डिटेल में आपको फिर वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।